अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया हुआ tan 90 डिग्री, 1 sin स्क्वायर 45 डिग्री एंड 0 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मेरा हो गया कितना, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पे हमारा क्या है 45 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे सेक स्क्वायर 45 डिग्री इसको लिख लेंगे एज इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि ये 1 है ना और ये tan स्क्वायर 45 दोनों को सेपरेट कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 45 डिग्री। सो 1 अपॉन सेक स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो गया। एंड ये tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ डाल दिया साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। एंड सेक स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया यानी कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री से कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखना है यहाँ कॉस स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है 1 बाई रूट 2, एंड यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री ये भी होता है 1 बाई रूट 2, यानी कि 0 हो गया। मीन्स दैट 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 0। अब क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा। अब यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा है कि 2 tan 2 थीटा होता है हमारा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 tan थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री है, देख रहे हो थीटा की जगह पे 30 डिग्री है, यानी कि सिंपल ये क्या हो जाएगा tan 2 थीटा हो जाएगा। तो tan 2 थीटा की जगह पे कितना है 30 डिग्री है, तो यानी कि tan 60 डिग्री हो गया। इसको हम लोग एक और तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि इसको हम क्या करते हैं कि साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर देते एंड देन इसका सिंप्लीफिकेशन करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते थे अगर आपको फार्मूला याद ना हो तो। बट बेस्ट तरीका यही है कि ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सारे फार्मूला को याद रखो, बोर्ड एग्जाम में बहुत कम टाइम में ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मॉक का जो क्वेश्चन आता है ना, MCQ क्वेश्चन जो आते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, और ट्रिगोनोमेट्री के मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो इस टाइप के ही आते हैं जो आपका 1 मार्क्स का होता है। तो आप प्रेफर करो कि फॉर्मूला याद करो, जैसे tan 2 थीटा tan 3 थीटा sin 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे आपकी टाइम क्या होगी सेव हो जाएगी और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है sin 2a इक्वल टू दिया हुआ है 2 sin a। अब ये क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि क्या ये ट्रू है, ट्रू तो है ही, बट ये कह रहा है a के किस वैल्यू के लिए ट्रू है। sin 2 इक्वल टू 2 sin a कब होगा, a का वैल्यू क्या होगा। तो फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला पे आ जाते हैं। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, और इधर हमारा 2 sin a। मैंने क्या किया, बोथ साइड्स 2 sin a से क्या किया डिवाइड कर दिया, तो इधर से 2 sin a कैंसिल हो गया और इधर से कैंसिल हो गया। यहाँ हमारा बच गया 1, यहाँ बच गया cos a। तो cos का वैल्यू 1 कब होता है, जब cos हमारा 0 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे हो गया cos a इक्वल टू 1, यानी कि cos a इक्वल टू cos 0, cos से cos कैंसिल हो गई एंड a इक्वल टू हो गया हमारा 0 डिग्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ऐसा ही आपको लगता है कि सॉल्यूशन मिल रहा है आपको सही से, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये कह रहा है कि tan a प्लस b एक एंगल है, उसका वैल्यू दिया हुआ √3 एट tan a माइनस b एंगल का वैल्यू दिया 1 बाई √3। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि a प्लस b जो होगा वो ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। एंड एक और कंडीशन दिया हुआ कि a जो होगा वो ग्रेटर देन b होगा, और हमें निकालने को बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कोई आइडिया कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं a प्लस b को कोई भी वेरिएबल x y z वट एवर द वेरिएबल यू वांट, एज्यूम कर लो a प्लस बी इजकल टू x एंड a माइनस बी इजकल टू y। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सपोज कर लिया कि a प्लस बी है मेरा x और a माइनस बी है y।
तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी की जगह पे x इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी की जगह पे y इक्वल टू 1/√3। चलिए, पिछला वीडियो आपने अगर मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि tan ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से हमने वैल्यू लिखा था कि tan √3 tan कब होगा, tan का वैल्यू 1/√3 क्या होगा। और आपको अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियो को फॉलो कीजिए, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो हमें पता है कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3 एंड tan 1/√3 कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। दिस मीन्स दैट x इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री एंड y इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। करेक्ट, गॉट इट। अब हमने सपोज क्या किया था, x हमारा क्या है, a प्लस बी। सो देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू हो गया 60 डिग्री एंड y क्या है हमारा, a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को, b का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि b इक्वल टू a माइनस 30 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 नहीं देके इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। ठीक है, क्या किया हमने कि b को इधर ले गया और a को 30 को इधर ले आया, यानी कि a माइनस 30 डिग्री। अब इस वैल्यू को, जो b का वैल्यू आया है, उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, a प्लस b की जगह पे हो जाएगा a माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। दिस मीन्स दैट 2a इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि a का वैल्यू हो गया 90 डिग्री अपॉन 2, यानी कि 45 डिग्री। अब हमें a का वैल्यू पता है, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में डाल देते हैं a का वैल्यू, तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। करेक्ट, सो देयरफॉर b इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। सो देयरफॉर a इक्वल टू हो गया 45 डिग्री एंड b इक्वल टू हो गया 15 डिग्री। ये हो गया मेरा a एंड b का वैल्यू। एनी क्वेश्चन रिलेट?